आप करके दिखाओगे तो आपके अंदर डबल कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल कंफर्म हो जाएगा कि उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये सही है सर, जब हम अपने हाथों से करके जब दिखाते हैं तो कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। हाँ, बोलने का प्लस करने का दोनों। क्यों बोलना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। अगर आपको। हेलो दोस्तों, ITI DK सर यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। आज हम दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में चलाना, उनका कनेक्शन और इनकी ध्रुवता प्लस हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समांतर दो ट्रांसफार्मर को समांतर पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के बारे में पता लगाएंगे। ये पहले तो आप ये बताओ कि दो ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन क्यों किया जाता है। समांतर, जब कोई समान, आवाज मत करो। दो ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन करने का मतलब क्या है। जहाँ अधिक लोड या वोल्टेज का जब अधिक लोड आ जाए तो उनको एक दूसरे को समांतर करके एक दूसरे लोड को संतुलित करते हैं। जैसे जहां कम रेटिंग का ट्रांसफार्मर हो, लोड ज्यादा हो और उस लोड के अनुरूप आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा हो, तो दो समान रेटिंग के ट्रांसफार्मरों को समांतर में जोड़कर उसको लोड को अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये 1 kV के दो ट्रांसफार्मर हैं, आपके पास 2 kVA का लोड है, तो 2 kVA का ट्रांसफार्मर करने के लिए आपको दो 1 kV के ट्रांसफार्मर को समांतर संयोजन करना हो। ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन करने से पहले आपको इनकी शर्तें हैं जिनको पूरा करना होगा। क्या कौन कौन सी शर्तें हैं इसमें से पहले सर, पोलैरिटी समान होनी चाहिए, वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, ठीक है। और ये समान होने के बाद दो ट्रांसफार्मरों को आपस में आप जोड़ सकते हैं। पहले तो इसमें लो वोल्टेज और निम्न वोल्टेज साइड का हमने पता लगा लिया, इससे पिछले वीडियो में बता दिया आपको ना। अब आपको रेटिंग दोनों की समान है, दोनों की रेटिंग समान है, तो आपको इसकी पोलरिटी टेस्ट में ध्रुवता परीक्षण में आता है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग का P1 है तो ये सेकेंडरी का S1 है या S2 है, ये देखना आपको। तो ये पहले तो ये टेस्टिंग करके बताना है, फिर इनको जोड़ के बताना है। बताओ आगे। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, सेंटर टेप में ये एक टेप न्यूट्रल निकला हुआ है, लेकिन हमें दो समांतर में करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पोलरिटी टेस्ट करते हैं। ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। तो प्राइमरी में कौन सा P1 है, इसको P1 और S1 इनकी ध्रुवता चेक करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी और एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज को शॉर्ट कर लेते हैं। अब वोल्टेज मल्टीमीटर से इनको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर का वोल्टेज देखेंगे, कितना वोल्टेज आ रहा है। वो लाओ, लोड लाओ। वो AC पे भरोसे 247 वोल्टेज आ रहा है। 247 वोल्टेज अपने पास आ रहा है। अब टेस्टिंग करेंगे तो कैसे करना आपको। अब जैसे हमने दो सिरों को कॉमन लिया, कौन सा सिरा है, एक तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग का ले लिया, एक निम्न वोल्टेज का, दो को कर दिया इस जगह कॉमन, इनको कॉमन कर दिया। अगर वोल्टेज, इनको जब वोल्टेज से मीटर रीडिंग लेंगे, अगर इनका वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो ये दोनों सिरे विपरीत होंगे। अगर इन वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो निम्न आएगा, 200 जो भी रीडिंग ली उससे कम आएगा, तो ये दोनों सिरे समान है, जैसे P1 और ये S1 हो जाएगा। तो वही चेक कर रहे हैं हम। सबसे पहले इनको कॉमन कर लेंगे, एक वायर जोड़ लेंगे कॉमन करके। तो एक इसके बाद हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर का एक सिरा जो बाकी लो वोल्टेज की साइड इन दोनों के बीच में दो सिरे बच के, दोनों के बीच में आपको मल्टीमीटर लगा देना। इन दोनों सिरों के बीच में मल्टीमीटर लगा देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब जो सप्लाई है, हमें एक तो हाई वोल्टेज जो सिरा निकला हुआ है इसको जोड़ना है, और एक ये जो कॉमन निकला हुआ है इसको जोड़ देंगे। अब इसको 247 वोल्टेज अपन दे रहे हैं। 247 से अगर वोल्टेज का मान बढ़ता है
तो ये दोनों सिरे दोनों सिरे विपरीत हो विपरीत हो जाएंगे। जाएंगे। 264 हो गया है 264 हो गए, इसका मतलब ये एक तो P1 हो गया और एक S2 हो गया। S2 हो गया। ठीक है, ये P1 तो ये है और ये S2 ये है। ये है, सही अब है। जैसे अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अब ये P1 है तो ये S1 हो जाएगा इधर वाला दोनों सिरा। का विपरीत हो गया, कहने का मतलब हाँ उसका P1 है उस साइड में, इसका S2 रहेगा। हाँ, तो ये ठीक है, अब फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इनको हम चेंज कर लेंगे, ये वाला टर्मिनल इस प्राइमरी नहीं, इस ट्रांसफार्मर का तो हो गया, दूसरा नंबर का ट्रांसफार्मर लो और एक एक साइड के ले लो ताकि उसका भी पता लग जाएगा। हाँ, दोनों को कर ले, ऐसे नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस बार ये वाला ले लेते नहीं, विपरीत मत लो, कॉमन ही ले लो, एक एक साइड के ले लो आप, उससे पता लग जाएगा आपको। अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो सम्मान, ज्यादा आ रहा है तो असम्मान। हैं। वापस वही जो किया था अपन ने अभी। ये वाला ले लेते हैं, ये कॉमन हो गया। इसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं और हाई वोल्टेज को सप्लाई की तरफ लगा के चेक करते हैं। कितना वोल्टेज आ रहा है? ये 265 आ रहा है। 265 आ रहा है, तो इसमें ये विपरीत हो ये गए। विपरीत हो गए। अब इसको विपरीत हो गए, विपरीत करके दिखाओ। ये विपरीत वाले सिरे हैं। अब जैसे हम इनको निकाल लेंगे पहले, इसके साथ तो ब्लैक वाला इसके दूसरा साथ जोड़। ये वाला हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये दोनों सेम हो जाएंगे। नहीं नहीं, सेम हाँ, ये हो गए ना। सेम कर दिया। अभी तो अब अपने ये इसके पता। बीच में भी मीटर, ये वोल्ट मीटर लगा के देखो वोल्टेज कम आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, वो 245। चेक करने का। ठीक है, एक लगा दिया, ये वाला लगा दिया। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे वापस और इसको कॉमन को वापस सप्लाई देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसे देंगे सर। हाँ सही है। सही। 100 223 वोल्टेज आ गया। कम आ रहा है, कम आ गया। 247 से कम आ रहा है। तो ये सम्मान सिरे हैं जो आपने समान कॉमन से- किए ना, ये सम्मान ये सिरे। समान सिरे हैं। देखो किस किस ने किया है कॉमन, कहने का मतलब ये जो विपरीत है, विपरीत है सम्मान ना, नहीं। ये वाले ये, तो ये आपको P1 क्रॉस हो गया, P1 का P1, ये S1 हो गया। ठीक है, ये P2 और ये S2 हो गया। अब इसी प्रकार इसको जोड़ दो, इसको P1 को P1 में जोड़ दो, S2 को S2 में जो, ठीक है, ये अपने पता लगा लिया। तो ये इसका P1 था, इसका ये S1 था। हाँ। ये भी S1 है। नहीं, हाँ, ये S1 जुड़ गए। S1 जोड़ लेंगे। ये S2 है, ये भी S2 है। S2 जुड़ गया। P1 से P1 को जोड़ दो, S2 को S2 से जोड़ दो। अब ये P1 को, ये P1 है, ये P1 है सर, ये भी P1 हो सकता है। हैं? नहीं नहीं, सही है, वो तो विपरीत, दोनों विपरीत जुड़ गए, ये साइड के दोनों समान जुड़ जाएंगे। समान जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इनमें सप्लाई दे देंगे, जो ये हाई वोल्टेज वाले सप्लाई दे देंगे, इनसे सप्लाई ले लेंगे और आउटपुट में जोड़ देंगे लोड के। ये दो तार ही हो गए, दोनों ट्रांसफार्मर के, दो इनपुट के हो गए, दो आउटपुट हो गए। इसी प्रकार आपको दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन करना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इनको, कैसा क्या समझ में आ रहा है आपका प्रैक्टिकल? कितने प्रैक्टिकल पेंडिंग रह गए आपके, आप बताइए। मेरे पेंडिंग में सर 8-10 मशीनरी के प्रैक्टिकल मशीनरी हो गए, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, वायरिंग, बाकी जॉइंट बच रहा है और छोटे मोटे 1-2 दिन में हो जाएंगे। बाकी जितने भी बड़े थे हमने लगभग 70% कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया ना। अब 30% इनको आपको ये जो मोटर्स हैं, मोटर जनरेटर, इन सभी के प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना है। ठीक है, प्रैक्टिकल आप करके दिखाओगे तो आपके अंदर डबल कॉन्फिडेंस आएगा।
ठीक है, और वो प्रैक्टिकल कंफर्म हो जाएगा कि उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये सही है सर, जब हम अपने हाथों से करके जब दिखाते हैं तो कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, हाँ, बोलने का प्लस करने का, करने का। दोनों। क्यों, बोलना भी आना चाहिए। बोलना भी आना चाहिए। अगर आपको बोलना आता है तो आप क्या करोगे, वो एक कहावत है राजस्थानी में कि अगर किसी को बोलना आता है तो वो उसके बूमले भी बिक जाते हैं। बूमले का मतलब जानते हो क्या? चने, चने वो मोटे चने। मोटे चने, या उसमें जो कचरा आता है ना वो भी बेच देता है, छिलका। अगर जिसको बोलना नहीं आता है तो वो मेन मुख्य चने भी रह जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया बढ़िया वाले भी